हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा सक्सेसफुल एमआर सीरीज़ का वीडियो है। मैं इसमें एमआर से सक्सेसफुल एमआर कैसे बने उसके टिप्स आप लोगों से शेयर करता हूं। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ का बाकी का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप इस सीरीज़ का बाकी का वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा वो है RCPA। जो भी एक्सपीरियंस एमआर है वो लोग जानते हैं कि RCPA क्या है, लेकिन उसका करने का सही तरीका क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैंने बताया ना, ये एमआर से सक्सेसफुल एमआर सीरीज़ का वीडियो है। तो एक सक्सेसफुल एमआर होने के लिए RCPA सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि RCPA का फुल फॉर्म होता है रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। मतलब मेडिकल स्टोर पे जाकर के आपको ये पता करना होता है, वो जिस डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हो ना उसके बारे में पता करना रहता है कि ये डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो कौन से कंपनी का लिख रहा है ना। ऐसी जानकारी इस सब को जब लगाना, इसी को हम RCPA कहते हैं। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला मैं बात करूं तो RCPA करने में जो 90% लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि RCPA डॉक्टर से मिलने के बाद करते हैं, जबकि RCPA डॉक्टर से मिलने के पहले करना चाहिए। उसके बाद RCPA में आपको क्या करना है कि RCPA जब भी आप करने जाते हैं तो आप हाथ में रिमाइंडर कार्ड आप लेकर के जाए, या फिर आपका जो POB वाला जो ऑर्डर पैड होता है वो लेकर के जाए, ताकि उसमें प्रोडक्ट का नाम रहता है मेंशन। कई बार क्या होता है कि केमिस्ट को नाम से पता नहीं होता है, लेकिन आप उसको दिखाओगे, विजुअली उसको दिखाओगे तो उससे उसको ज़्यादा समझ में आता है। तो जब भी आप RCPA जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, या तो आप रिमाइंडर लेके जाओ, नहीं तो ऑर्डर बुक लेकर के जाओ। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जैसे जाता है एमआर तो पूछता है कि भैया प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है क्या। तो प्रोडक्ट अवेलेबल होना और आपका प्रिस्क्रिप्शन आना, उसमें दोनों में फ़र्क है। तो आपको ये पूछना है कि भैया प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है क्या। तो बोलेगा हाँ आ रहा है, ऐसा ही आप करते हो। लेकिन उसमें आ रहा है तो कितना आ रहा है ये पूछते हो। ये पूछना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मान लो वो बोल दिया कि प्रिस्क्रिप्शन आता है मतलब 1 पत्ता भी महीने का आ सकता है, 2 पत्ता भी आता है, 10 पत्ता भी आता है, तो उसको आना ही बोलेंगे ना। उसके बाद एक और चीज़, जो जब भी आप RCPA करने जाएं तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में पता करने जाते हैं, कंपटीटर ब्रांड के बारे में, RCPA में ये भी एक चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट यदि डॉक्टर नहीं लिखते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर से, मेडिकल वाले से ये पता करने कि इस कॉम्बिनेशन में किसी और कंपनी का लिखते हैं क्या। तो पता चलता है हाँ लिखते हैं, तो हाँ अब हम खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं डॉक्टर को वो प्रोडक्ट बताने, और लगे पड़े रहते हैं और 6 महीने साल भर लगे रहते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता है। तो हम सोचते हैं कि अरे क्या हुआ। तो दूसरे कंपनी का भी लिखते हैं तो कितनी क्वांटिटी में लिखते हैं ये भी पता करना जरूरी है। अपने प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी पता करना जरूरी है और कंपटीटर ब्रांड की भी क्वांटिटी पता करना जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप पता करने गए, पूछे कि भैया ये मैडम या सर ये आयरन सिरप कितना लिखते हैं, तो लिखते हैं तो हाँ लिखते हैं। तो कितना लिखते हैं तो पता चलेगा कि महीने का 10-20 बोतल लिखते हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर का प्रैक्टिस रहता है कि कई लोग आयरन सिरप कम और उसका टैबलेट ज़्यादा लिखते हैं, है ना। तो आपको तो ये वहाँ से सर्वे मिला कि हाँ लिखते हैं, और आप 6 महीने साल भर से लगे हुए हो, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में भी आप 10-20 बोतल दूसरे का लिखता है तो उसमें आपका क्या लिख देगा आपका 2-4 बोतल लिखेगा, तो आप 2-4 बोतल के लिए थोड़ी काम कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ें, जब भी आप जाते हैं मेडिकल स्टोर से मिलने तो आप उसके काउंटर में नज़र घुमा के भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है ना। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चलता है। फिर तुरंत आप, अगर आपका भी उस कॉम्बिनेशन में आपके कंपनी में प्रोडक्ट आता है तो आप उसके अनुसार पूछ सकते हैं कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट आता है, बता सकते हैं। और उसका फिर आप पूरा डिटेल लीजिए कि उसकी प्राइस की क्या है, उसमें स्कीम क्या है, वो टैबलेट में आता है कि कैप्सूल में आता है। अगर आपका उसका टैबलेट में आता है, आपका कैप्सूल में आता है, तभी तो आप बताओगे ना डॉक्टर को जा करके। कुछ तो आपके पास USP, डॉक्टर को एडवांटेज बताने के लिए होना चाहिए ना। तो यही सारे एडवांटेज जो है सो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। जैसे आप उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट डॉक्टर लिखते हैं उसका प्राइस ज़्यादा है, आपका कम है, तो ये आपको एक बोलने के लिए टॉपिक मिल गया कि सर मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो इतना का आता है, हमारा इतना प्रोडक्ट मिलता है। अगर वो डॉक्टर लिखता है टैबलेट, आप में आता है कैप्सूल, तो बता सकते हो, उसका एडवांटेज बता सकते हो। तो
तो ये चीज़ें बता सकते हो। बाकी आपकी प्रोडक्ट की अपनी भी यूएसपी होगी, वो डॉक्टर को बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मिस्टेक जो है वो एक आरसीपीए करने में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है, लेकिन जो एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आरसीपीओ को इग्नोर नहीं करता है। कई बार क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाने के बाद क्या होता है ना कि लोग समझते हैं अरे मेरा तो चल ही रहा होगा, है ना। जैसे एक एमआर किसी कंपनी में मान लो 5 साल 10 साल बिता लेता है ना, तो उसको लगता है कि अरे अब तो मार्केट मेरा पूरा देखा समझा है, मेरे को पता ही है कि ये डॉक्टर क्या लगता है और मेडिकल में क्या चलता होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितना ही एक्सपीरियंस हो जाए, किसी भी पोस्ट पे चले जाए, लेकिन आरसीपीए बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन आपके काम में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब ये सारी चीज़ें सुन करके बहुत सारे जो होंगे मेडिकल रैप, वो बोलेंगे कि सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मेडिकल वाले हैं वो टाइम ही नहीं देता है। मेरे को पता है ये क्वेश्चन रेज होने वाला है, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वही जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि देखिए आपकी बात लोग कब सुनता है, जब आप उसके फ़ायदे की बात करोगे। तो आपको मेडिकल स्टोर अगर टाइम नहीं देता है तो आप ये करो कि आप उसके फ़ायदे की बात करो, है ना। उससे क्वेश्चन करो कि भैया आप उसकी फ़ायदे की बात क्या कर सकते हो। उसकी फ़ायदे की बात ये है कि भैया ये जो आपका मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको पूछो कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट जो है सो कौन सा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है ज़रा बताओ। तो उसके फ़ायदे की बात हुई ना कि भाई उसके यहाँ जो प्रोडक्ट रखा हुआ है उसके बारे में आपको चिंता है, निकलवाने की चिंता है, तो वो समझेगा अरे हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए आता है ना। तो उससे पूछो जा करके कि भैया कौन सा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है ज़रा बताओ मेरे को, या फिर कौन सा प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी है ज़रा चेक कर लेना, तो नहीं तो बता देता हूँ, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा आप पूछ सकते हो। जैसे एमआर को देख करके मेडिकल वाला क्या समझता है कि अरे आ गया मेरा माथा खाने, है ना, सर खाने आ गया, ऐसा फीलिंग होता है कि आ गया अब मेरे को चाटेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा, भैया ये क्या वो क्या, तो इसलिए होता है। तो आप जो है ना सो उसके फ़ायदे की बात आप कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा कुछ इनपुट वगैरह पेन वेन आता है डायरी वगैरह, तो वो भी आप उसको दे सकते हो। और दूसरा ये चीज़ कर सकते हो, अगर मेडिकल स्टोर टाइम नहीं देता है तो आप उसके पास खाली समय में जाओ, है ना, जब पेशेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो तो आपके लिए थोड़ी बैठा है, वो तो बिजनेस करने के लिए बैठा है। तो उसके पास यदि पेशेंट है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो और बाद में जाकर के आराम से जाकर के आप उनसे मिल सकते हो, ठीक। और आजकल के दौर में अगर मैं बात करूं तो आजकल के दौर में आरसीपीए करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गया है, क्योंकि कंपटीशन इतना है ना, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं, इतने सारे एमआर डॉक्टर से मिलते हैं कि कब आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आज आप मिलके गए, कल पता चलेगा कि दूसरा कोई कन्वर्ट करके चला गया। तो उसके लिए आरसीपीए करना बहुत ज़रूरी है। अंधकार में नहीं रहना है। कई बार अंधकार में एमआर रहता है कि हाँ मेरा सब तो चल ही रहा है ना, और चल कुछ नहीं रहा होता है, और वो मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। बिना आरसीपीए के डॉक्टर को मिलना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। ये मेरा वर्ड जो है वो आप मार्क कर लीजिए सेंटेंस कहीं पे, कि बिना आरसीपीए के डॉक्टर को मिलना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही आप फार्मा फील्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी और भी सक्सेसफुल एमआर सीरीज़ का और भी वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।